हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं अवेयर द वर्ल्ड। यूँ तो आपने बहुत से आशिकों की कहानियाँ सुनी होंगी, मगर पीके महानंदिया जैसे किसी इंसान की कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि महानंदिया ने अपने प्यार को पाने के लिए 7 समंदर पार कर दिए। 7 समंदर दूर का ये फासला उन्होंने किसी जहाज़ पर नहीं बल्कि अपनी साइकिल पर पूरा किया। महानंदिया का जन्म भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद उड़ीसा में हुआ था। देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया था, मगर अब आंतरिक परेशानियां सामने आ गई थी। इन परेशानियों में सबसे बड़ी थी जातिवाद की परेशानी। महानंदिया उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग एक दूसरे की जाति का खूब ध्यान रखते थे। महानंदिया एक छोटी जाति या कहें कि दलित परिवार में पैदा हुए थे। छोटी जाति में पैदा होने की महानंदिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव का चेहरा देख लिया था। इसकी असली शुरुआत हुई थी उनके स्कूल के दिनों से। माना जाता है कि दलित होने की वजह से उन्हें स्कूल में सबसे दूर रखा जाता था। उन्हें किसी को और किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें क्लास में सबसे पीछे और ज़मीन पर बैठाया जाता था। ये सब देखकर महानंदिया अक्सर बहुत दुखी हो जाते थे। ऐसे में उनकी माँ उन्हें एक ही बात कहती थी, जिसे सुनकर वो उम्मीद से भर जाया करते थे। उनकी माँ उनसे अक्सर कहा करती थी कि एक भविष्यवाणी के हिसाब से उनकी कभी अरेंज मैरिज नहीं होगी, जैसे कि बाकियों की होती है। उनकी माँ कहती थी कि उनकी बीवी किसी दूर की जगह से आएगी और उसकी राशि वृषभ यानी टॉरस होगी। वो लड़की संगीत बजाती होगी और एक जंगल भी उसके पास होगा। माँ की ये बातें महानंदिया को सच लगती थी और इनको ही मानकर वो बड़े होते गए। ज़िंदगी में उनके सामने कई परेशानियाँ आईं, मगर वो एक अच्छी कल के सोच में हर गम को सहते रहे। ज़िंदगी की तमाम परेशानियों से दूर जाने के लिए महानंदिया ने कला का सहारा लिया। रंगों में वो इस कदर खो गए कि कब वो एक मशहूर पेंटर बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। हालांकि वो मशहूर ज़रूर थे, मगर अमीर नहीं। उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपने पेंटिंग के दिनों में भी काफ़ी मुश्किल वक्त देखा। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में पेंटिंग बनाया करते थे। वहाँ उन्होंने कई बार बड़े नेताओं की पेंटिंग बनाई थी। इससे उनका नाम थोड़ा मशहूर हो गया था। उस वक्त महानंदिया ये दावा किया करते थे कि वो किसी का भी स्केच महज 10 मिनट में बना सकते हैं। वो 1975 का साल था और दिल्ली में सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। माना जाता है कि उस समय कई विदेशी पर्यटक दिल्ली घूमने आया करते थे। उनमें से ही एक थी स्वीडन की शार्लोट वॉन। कहते हैं कि शार्लोट वॉन ने बचपन से ही भारत के बारे में सुना था और हमेशा से उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ घूमने की। अपने भारत दर्शन के बीच वो एक दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुज़र रही थी। वहाँ उन्होंने 10 मिनट में स्केच बनाने वाले एक पेंटर के बारे में सुना, तो सोचा क्यों ना एक बार इसे आजमाया जाए। महानंदिया ने उनका स्केच 10 मिनट में तो बनाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। उन्होंने एक दूसरा मौका देते हुए कहा कि वो अगले दिन फिर से आएंगी। अगले दिन भी महानंदिया की किस्मत कुछ ख़ास नहीं रही। फिर से शार्लोट को स्केच पसंद नहीं आया। शार्लोट को भले ही स्केच पसंद नहीं आया, मगर दूसरी ओर महानंदिया को शार्लोट ज़रूर पसंद आ गई। उन्हें पहली नज़र में ही एहसास हो गया था कि शार्लोट वही लड़की हैं जिसके बारे में उनकी माँ कहा करती थी। जब उन्होंने शार्लोट से कुछ सवाल पूछे तो उनके जवाब सुनकर वो खुद हैरान हो गए। शार्लोट बहुत दूर स्वीडन से आई थी। उनके परिवार के पास एक जंगल था और वो संगीत भी बजाती थी, और इतना ही नहीं, उनकी राशि भी वृषभ यानी टॉरस थी।
ये सुनकर महानंदिया ने सोच लिया कि वो कुछ भी हो मगर शादी इसी लड़की से करेंगे। उस दिन के बाद महानंदिया और शार्लोट का कुछ वक्त तक मिलना जुलना होता रहा। शार्लोट भारत घूमना चाहती थी और महानंदिया ने उन्हें अपने गांव घूमने के लिए कहा। इस वक्त तक दोनों के दिलों में प्यार की लौ जल चुकी थी। इसके बाद गांव में दोनों इतने करीब हो गए कि बात शादी पर जाकर ख़त्म हुई। दोनों ने महानंदिया के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी की। करीब 3 हफ्तों तक दोनों प्रेम में मगन रहे मगर उसके बाद उन्हें सच्चाई से रूबरू होना था। 3 हफ्ते बाद शार्लोट को स्वीडन वापस जाना था। महानंदिया उनके साथ नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें अपना कॉलेज पूरा करना था और वो खुद के पैसों से स्वीडन जाना चाहते थे। थोड़े ही वक्त में दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। करीब 1 साल तक दोनों चिट्ठियों के ज़रिए जुड़े रहे। दोनों मिलना तो चाहते थे मगर परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। महानंदिया इतने पैसे जुटा ही नहीं पा रहे थे जिसे वो स्वीडन तक की टिकट ख़रीद पाएँ। हालांकि इसी बीच उनके दिल ने आवाज़ दी और उन्होंने सोच लिया कि वो अपने प्यार से मिलकर ही रहेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी एक अद्भुत यात्रा। बहुत कोशिशों के बाद भी महानंदिया प्लेन टिकट का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वो साइकिल पर स्वीडन तक का रास्ता तय करेंगे। उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया और एक साइकिल ख़रीद ली जो कि एक सेकेंड हैंड साइकिल थी। उनके पास जेब में बस $80 और साथ में एक साइकिल ही थी। इसके साथ उन्हें करीब 4000 मील का रास्ता तय करना था। 22 जनवरी 1977 को उनका ये सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्हें दिन में करीब 70 किलोमीटर तक साइकिल चलानी है ताकि वो स्वीडन वक्त पर पहुंच पाएं। अपने इस सफ़र में उन्हें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे कई देश होते हुए यूरोप तक पहुंचना था। इसके बाद उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया। उनके इस काम में किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। वो रास्ते में लोगों की पेंटिंग बनाते जिससे उन्हें कुछ पैसे, खाना या रहने की जगह मिल जाती। इस तरह ही वो आगे बढ़ते रहे। साइकिल चलाते हुए महानंदिया के पैरों में छाले तक पड़ गए मगर उन्हें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अपने प्यार से मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। महानंदिया ने पूरे वक्त ही साइकिल नहीं चलाई। कई जगह पर उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट भी ली। इससे उनका सफ़र थोड़ा आसान तो हो ही गया। करीब 5 महीने की मशक्क़त के बाद जाकर महानंदिया शार्लोट के घर स्वीडन में पहुंच सके। यहाँ पहुँचते ही जब वो शार्लोट से मिले तो दोनों के दिल भर आए। भले ही दोनों के शरीर एक दूसरे से अलग थे मगर उनके दिल एक दूसरे के ही पास थे। इसके बाद जाकर दोनों एक बार और शादी के बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर रह गए। वो दिन है और आज का दिन दोनों हंसी खुशी एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। महानंदिया और शार्लोट की प्रेम कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। महीनों तक साइकिल चलाकर अपने प्यार को मिलना वाकई बहुत मुश्किल काम रहा होगा। यही वजह है कि आज इन दोनों की ये कहानी हर जगह मशहूर है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। शुक्रिया।